नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इस हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये जो प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है, जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न जो जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस और नेट जेआरएफ एग्जाम्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम अब आज अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारा जो प्रश्न है पहला, अब तक मैंने लगभग क्या 50 से भी ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करा चुका हूँ ना। देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से 3 जून का सही वर्णन करता है? विधानसभा में बम फेंकने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी द्वारा निर्मित योजना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को आयोजित करने की मुस्लिम लीग की योजना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की योजना, ब्रिटिश शासित भारत को दो देशों में विभाजित करने की योजना। देखिए, हम इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। जो 3 जून की योजना थी ना, ये लॉर्ड माउंटबेटन के समय आया था। मैं अपने आप को हाइड कर ले रहा हूँ क्योंकि अब आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा। देखिए, 3 जून की योजना है ना, इसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। लॉर्ड बेटन योजना भी कहा जाता है इसे। ये जो योजना था 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना ने, लॉर्ड माउंट जो उसमें के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो आए, भारत आए और भारत में जो उस समय के जो कांग्रेस के जो नेता थे और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के नेता और पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता अ, अ, लोगों ने मिल करके और सिख सिख समुदाय के भी कुछ नेता थे। लोगों ने मिल करके क्या भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे राजी हो गए। हालांकि गांधी जी भी राजी नहीं थे, तो उनको उनको नजरअंदाज करते हुए ये लोग तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पे क्या हो गए, सहमत हो गए। जब सहमत हो गए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी एक योजना बनाई और उस योजना को 3 जून 1947 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे भारत को, भारतवासियों को अवगत कराया कि भारत क्या है। भारत अब इस ये योजना प्रस्तुत किया। इस योजना के अनुसार जो भारत था, अब भारत प्लस पाकिस्तान पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, यानी दो भागों में बट जाएगा। पाकिस्तान को कर लिया गया, डिवाइड कर दिया जाएगा। भारत को क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया। भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों में डिवाइड कर दिया। दोनों क्या होंगे, दोनों संप्रभु देश होंगे। ओके, अब देखिए, अब जब दोनों डिवाइड हो जाएंगे, प्लस इसमें क्या किया, रियासतों रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो किसी भी देश में, जैसे भारत में हो या पाकिस्तान में, दोनों में किसी में एक शामिल हो सकते हैं। अगर वो नहीं शामिल होना चाहते हैं तो वो अपना एक अलग स्वतंत्र रूप से देश भी स्थापित कर सकते हैं, मतलब एक देश के रूप में भी स्वतंत्र भी रह सकते हैं, अपना शासन व्यवस्था चला सकते हैं। कि ऐसा रियासतों को स्वतंत्रता दी गई। ये हो गया। और दूसरा, जब भारत और पाकिस्तान स्थापित हो गया तो एक योजना, एक रेड एक ब्रिटिश ब्रिटिश है, ये रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक रेड क्लिफ सीमा आयोग का गठन किया गया, जो पंजाब और वर्तमान में पंजाब, सॉरी, तो उस समय के जो पंजाब था, पंजाब और बंगाल को विभाजित करने के लिए। जब बंगाल, जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल था, जो पूर्वी बंगाल था वो आज का बांग्लादेश है, जो उस समय क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। उस बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, सॉरी, बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया और इसको, पंजाब को, आज का जो इस सिंध प्रोविंस है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, इधर इसको बांट दिया गया, पाकिस्तान के साथ मेन लैंड में मिला दिया गया। तो ये रेड क्लिफ सीमा आयोग स्थापित किया। ये रेड क्लिफ याद रखना, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। ओके, देखिए, तो ये रहा 3 जून योजना का सही वर्णन। हालांकि इसमें जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम क्लीमेंट एटली हैं। क्लीमेंट एटली हैं, जो क्या किससे हैं, लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। किसे हैं, लेबर पार्टी से, लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ठीक है, ये किससे बिलोंग करते हैं, लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये अब हम इन्हीं के आधार पे, अपने डिस्कशन के आधार पे अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, जो विधानसभा में बम फेंकने के लिए हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जो विधानसभा में जो बम फेंका गया था ना, ये जो बम है ना, 1927 के आसपास का समय। ये कब का है, 1927 का है, 1947 का है। तो 1927 में विधानसभा में बम फेंका गया था। उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इसी बम कांड में ना वो दोषी ठहराए गए थे। उनको जेल जेल में कारावास हुआ था, फिर उसके बाद फांसी की सजा दे दी गई थी।
साइमन कमीशन आया था, उसके उन्हीं के साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे? एक जुलूस लेकर चल रहे थे, तभी उसमें लाठीचार्ज कर दिया गया और क्या कर दिया गया? लाठीचार्ज कर दिया गया। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय क्या हो गए? चोटिल हो गए। लाला लाजपत राय चोटिल हो गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसी के विरोध में क्या कहते हैं, विधानसभा में बम फेंकने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने बम फेंका था। ओके, तो ये तो लगभग 20 साल का अंतर हो गया, ये तो नहीं होगा। दूसरा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को आयोजित करने की मुस्लिम लीग की योजना। देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की जो कार्रवाई की गई थी ना, इससे पहले जो प्रत्यक्ष कार्यवाही था वो 16 अक्टूबर 1946 को ना, नहीं 16 अगस्त है ना, कब है? 16 अगस्त है, आई थिंक 16, हाँ 16 अगस्त है, 16 अगस्त यू UST 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही कब था? लॉर्ड विविल योजना आया था, और लॉर्ड विविल के बाद आया था, ठीक है, एक और मिशन आया था। उस मिशन कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया गया। कैबिनेट आया था ना, कैबिनेट प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन में क्या कर देगा? पाकिस्तान की जो मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग की मांग थी, अलग से पाकिस्तान राज्य बनाया जाए, पाकिस्तान देश बनाया जाए, उसे अस्वीकार कर दिया गया, जिससे कारण जो ये मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है, देश के विभिन्न हिस्सों में क्या हुए? दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, अराजकता चारों तरफ फैली हुई थी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए ये जो कांग्रेस के जो नेता थे, जो राष्ट्रवादी थे, और भी कई नेता थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू और अन्य जो नेता थे, वो क्या कहें, पाकिस्तान के भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेके राजी हो गए। भारत को मतलब भारत के बंटवारे को लेके क्या हुआ? राजी हो गए। तब ये जाके लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी ये योजना लेकर आए थे। ओके, तो ये देखना, तो ये तो है नहीं, ये तो इससे संबंधित है नहीं, इससे पहले ही हो चुका था, ये भी नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की योजना, गलत। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, ये 1942 में ही हो गया था ना। महात्मा गांधी ने 1942 में एक अगस्त प्रस्ताव आया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसमें क्या किया? एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी, सॉरी, उन्होंने एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि अब भारत जो जो थे, भारतीय जो नेता थे, राष्ट्रवादी नेता, जो कांग्रेस के नेता थे, अन्य नेता थे, अब वह एकदम पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, पूर्णतः स्वतंत्रता चाहते थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो या मरो का नारा दिया गया था ना, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिए थे। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, करो या मरो का नारा दिए थे। उसी 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 के, तो ये क्या हुआ? ये शाम समय हो गया, 1942 का समय हो गया, तो हमारे ऑप्शन डी सी भी गलत हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमें सही वर्णन चुनना था ना, क्योंकि अब ब्रिटिश शासन, हाँ, ये भी देखिए, पूरे डिस्कशन हमने जो किया था, और डिस्कशन के आधार पर हम चाहते थे डायरेक्ट इसको भी कर सकते थे। ब्रिटिश शासित भारत को दो देशों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। तो भारत और पाकिस्तान दो देशों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। ओके, चलिए हम अपने चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए, जो निम्नलिखित का जो अपना अगला प्रश्न है, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो समकालीन है ना, इस समय है, ये 1900 थिंक 1919 का समय चल रहा है ना, 1919 के आसपास का समय चल रहा है। इसमें जो गवर्नर जनरल है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था ना, जैसे मॉन्टेग्यू क्या थे? भारत सचिव थे, और गवर्नर जनरल कौन हो गए? चेम्सफोर्ड। मैं अपने आप को हाइड कर ले रहा हूँ, ताकि हाँ, मुझे ज़्यादा लिखना है। देखिए, इसमें जो गवर्नर जनरल कौन है? चेम्सफोर्ड। गवर्नर जनरल कौन है? चेम्सफोर्ड हो गए इस समय। इन्हीं की इसी समय क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। हालाँकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के पहले ही एक अधिनियम आया था, जो निम्नलिखित कथनों में ये क्या है? उसे रौलट एक्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, उसी के संदर्भ में यह बात है। चलिए हम इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रौलट एक्ट के तहत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के बंदी बनाया जा सकता था। बिना मुकदमे के बंदी बनाया जा सकता था। ठीक है, ये हमारा कथन 1 है। कथन 2, मोहम्मद अली जिन्ना ने रौलट एक्ट अधिनियम के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। कथन 2। कथन 3, वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल, वाओ! लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन के शासनकाल के दौरान रौलट अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। बोल रहा है कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ना निरस्त कर दिया गया। चलिए देखिए, हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो रौलट एक्ट अधिनियम के बारे में हम बात करना चाहेंगे। जो रौलट एक्ट अधिनियम आया था ना, इस रौलट एक्ट अधिनियम को
1919 में आया था, ठीक है। रॉलेट अधिनियम को अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी कहते हैं, अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी कहते हैं। तो आप सुन ले रहे होंगे, मैं लिखूँगा नहीं, चलिए लिख देना, ठीक है। अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी इस रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, ओके। इसमें जो वायसराय थे, लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे, ओके, लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। इसमें यह प्रावधान था कि संदेह के आधार पे, किसके? ये जो प्रावधान क्या था? संदेह, 2 बिल पास हुए थे। इसमें जो 2 बिल थे, एक जो पुलिस रिफॉर्म से संबंधित था और दूसरा था ये अ, अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, ठीक है? अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम संदेह संदेह के आधार पे किसी भी किसको? देशद्रोही को, देशद्रोही बोले तो कौन है? देशद्रोही वो सभी लोग देशद्रोही थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलेंगे। ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई कुछ ही आंदोलन करेंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहिष्कार करेंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हड़ताल करेंगे। उन सभी लोग क्या बोला गया? देशद्रोही बोला गया। तो इस आधार पे ये भी प्रावधान था कि संदेह के आधार पे जिस भी देशद्रोही को गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें उसी उससे पहले कोई अपील नहीं कर सकता, आगे कोई अपील नहीं कर सकता, कोई सुनवाई नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगा, ठीक है? और कोई दलील नहीं होगा और ना ही उसे पहले सूचित किया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, ना ही बताया जाएगा। इस आधार पे या संदेह के आधार पे ना ये देशद्रोही जो थे, ये देशद्रोही केवल ब्रिटिशर्स की नज़र में थे। हालाँकि ये जो देशद्रोही थे, देशद्रोही का मतलब वो क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी थे, वो ठीक है ना, उन्हें देशद्रोही का दर्जा दिया गया था। तो इससे क्या होगा, एक तो मतलब ये जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ये बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाता, रुक जाता। यानी किसी को ना कोई हड़ताल कर पाता था, ना ही कोई अ, बहिष्कार हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। तो इसलिए गांधी जी ने इसे क्या बोला था? गांधी जी ने इसे क्या बोला था? काला कानून बोला था, काला कानून। गांधी जी ने इसे क्या कहा? काला कानून कहा था। जबकि जबकि जो इसके विरोध में ना, इसके विरोध में जो केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्य चुन के गए थे, केंद्रीय विधानसभा में सदस्य चुन के गए थे, जो भारतीय सदस्य जो चुने गए थे, वो उन लोगों ने इसके विरोध में प्रस्ताव भी रखा वहाँ पे कि इसको क्या कर दिया, वापस कर दिया जाए। लेकिन उनका प्रस्ताव पास नहीं पाया, क्योंकि चुने गए सदस्यों की तुलना में जो नियुक्त किए गए थे, वो सरकारी सदस्य जो नियुक्त किए गए थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इनका प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक, इन सभी जैसे तमाम नेताओं ने क्या कर दिया, सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। सामूहिक रूप से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। कौन है? मदन मोहन मालवीय प्लस जिन्ना जिन्ना और मजहरुल हक, तीनों ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। किससे? केंद्रीय विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिससे इस्तीफा दे दिया। और गांधी जी ने इसे क्या बोला था? काला कानून कहा था। गांधी जी ने इसके विरोध में क्या बोला? प्रार्थना एवं उपवास दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? प्रार्थना एवं उपवास दिवस। राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में, अलग-अलग हिस्सों में क्या किया जाएगा? राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जाएगा। ओके। और सविनय अवज्ञा किया जाएगा। सविनय अवज्ञा मतलब अवहेलना किया जाएगा। जितने भी नियम कानून हैं, उनकी क्या कर दिया? उपेक्षा की जाएगी, अवहेलना की जाएगी, उसे मानने से इनकार कर दिया जाएगा। ओके। तो गांधी जी ने इस तरह से, हाँ, इसी के बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी घटा था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था ना। हालाँकि इसी के जो ये कानून आया था ना, आई थिंक इसी के विरोध में वो जलियांवाला बाग में जो लोग जुटे थे, मोहम्मद सत्यपाल किचलू, सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक आदि लोग जो क्या बोल रहे हैं, एक सभा करने वाले थे। उससे पहले इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। गांधी जी भी जा रहे थे रास्ते में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में था ना, इसी के विरोध में वो लोग जा रहे थे कि ताकि सभा किया जाए और अब विरोध प्रदर्शन किया जाए। गिरफ्तार कर लेता, फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसके बाद गांधी जी ने क्या किया? एक देशव्यापी अभियान छेड़ा, जिसे क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बोला था। क्या बोला थे? असहयोग आंदोलन। उस असहयोग आंदोलन कब तक चला था? बताओ? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर चौरी चौरा कांड हुआ था ना, जो अब जहाँ से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? चौरी चौरा कांड हुआ था। उस चौरी चौरा कांड के बाद वो 12 फरवरी 1922 को उन्होंने क्या बोले, ये अपना आंदोलन वापस ले लिए, असहयोग आंदोलन। ओके। हम उधर नहीं जाएँगे, हम अपने प्रश्न पे आएँगे, ठीक है। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे?
जेम्स फोर्ड थे। चलिए जो हमने अब तक डिस्कशन किया, इस डिस्कशन के आधार पे हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। परंतु एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, जो इसमें जब जब ये जेम्स फोर्ड गया ना, जेम्स फोर्ड के बाद कौन आए? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, ये जो लॉर्ड रीडिंग है ना, ये प्रथम यहूदी वायसराय, यहूदी गवर्नर जनरल, ठीक, जो कुछ भी कह लो, ये प्रथम थे। ये पहले जितने भी गवर्नर जनरल या बाद में जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय हुए, वो सब के सब क्या हुए? सब के सब कैथोलिक थे, क्रिश्चियन थे। परंतु ये जो लॉर्ड रीडिंग है ना, ये यहूदी थे। यहूदी नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा होगा। जर्मनी में जो हिटलर थे ना, हिटलर, हिटलर ने ही यहूदियों को ही बहुत बड़ी मात्रा में मारा था। ठीक, वो उन्हीं में से एक है जो आज आज कहाँ पे है? मॉडर्न डे में इज़राइल। इज़राइल, ओके। तो ये हो गए लॉर्ड रीडिंग, यहूदी थे, प्रथम यहूदी वायसराय, ओके। चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। राउलेट अधिनियम के तहत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के बंदी बनाया जा सकता था? ऑब्वियसली बनाया जा सकता था। हमें क्या चुनना है? सही चुनना है। मोहम्मद अली जिन्ना राउलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में इस्तीफा दे दिए थे? यस, दे दिए थे। हमने अब तक वही डिस्कस किया है। वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल के दौरान राउलेट एक्ट अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था? लॉर्ड इरविन के समय नहीं, लॉर्ड रीडिंग के समय किया गया। लॉर्ड रीडिंग के समय किया गया। इसलिए ये मार्क क्या हो जाएगा? तीसरा गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। ये हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। तो हमारा ये रहा अगला प्रश्न। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है ना, ये गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। ओके, निम्नलिखित प्रतिनिधियों में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? निम्नलिखित प्रतिनिधियों में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? पहले हैं भीमराव अंबेडकर, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरा तेज बहादुर सप्रू। ये हम इसमें जो सही ऑप्शन है अभी हम अपनी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद सही ऑप्शन चुनेंगे। हम बात कर लेते हैं पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में ना। गोलमेज सम्मेलन का शुरुआत कब हुआ था? जब साइमन कमीशन आया था ना, साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। साइमन कमीशन जब 1927 में आया था तो उसका देश के अलग-अलग हिस्सों में क्या हुआ? विरोध हुआ, मतलब बहिष्कार किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय भी एक जुलूस के साथ गुजर रहे थे, उनके ऊपर भी हमला किया गया। ठीक है? जिससे वे बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। जब वो घायल हो गए तो इसी विरोध में अ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है? इन लोगों ने मिल करके क्या किया? दिल्ली की असेंबली में क्या बम फेंका था। उस बम कांड में ये लोग क्या हो गए? जेल चले गए। फिर जेल चले गए तो फिर वहाँ पे उन लोगों को फांसी दे दिया गया ना, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया। हालाँकि मैं बात करना चाहूँगा, जो साइमन कमीशन जब अपनी रिपोर्ट रखा, ये जो साइमन कमीशन आया था, थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। जो साइमन कमीशन जो आया था ना, ये चेक करने के लिए आया था कि भारतीय क्या संविधान अपना बनाने के, उसे लागू करने के और कि मतलब इतना समझदार हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, मतलब योग्यता की जाँच करने के लिए यह आया था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वहाँ पे जाके ब्रिटेन में प्रस्तुत किया संसद में। तो इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे प्लस जो भारतीय जो डिमांड कर रहे थे उसके, तो उन सभी की जाँच करने के लिए कि क्या सही है, क्या गलत है, एक मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? गोलमेज सम्मेलन, यस। इस जाँच करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, मतलब उस पे चर्चा करने के लिए, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे किया जाए। जो सम्मेलन बुलाया गया, वो जो सम्मेलन हुआ, कब हुआ गोलमेज सम्मेलन? अ, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 सितंबर ना? 12 सितंबर, देखो 12 सितंबर 1930, दूसरा 5 दिन घटा देंगे, तो 7 सितंबर 1931 और तीसरा कब हुआ? 17 नवंबर 1932। तो ये 30, 31, 32 3 साल लगातार क्या हुआ? गोलमेज सम्मेलन हुआ। ओके, इसी पे चर्चा करने के लिए। हालाँकि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भीमराव अम्बेडकर क्या हुए? उपस्थित हुए। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे जो व्यक्ति थे जो किसका? जो भीमराव अम्बेडकर थे, यह दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ना, दलित वर्ग जो निम्न वर्ग थे उस समय, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे और मुस्लिम वर्ग के साथ-साथ लीग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। और तेज बहादुर सप्रू के बारे में देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट कौन है? या जो भारत की जो थी ना लिबरल, बोले ना लिबरल, उदारवादी, उदारवादी वर्ग का क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उदारवादी
वर्ग का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे ये तीनों लोग। जिसमें भीमराव अम्बेडकर तीनों जो गोल में सम्मेलन हुआ उन तीनों सम्मेलनों में ये गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे प्रथम और द्वितीय में ये गए थे ना, मोहम्मद अली जिन्ना किसमें गए थे? फर्स्ट फर्स्ट में प्लस द्वितीय में, 2 में गए थे, ये तीनों में गए थे, तो ये सही हो जाएगा। ये नहीं सही हुआ क्योंकि 2 ही में गए थे ये। तेज बहादुर सप्रू भी ये जो भारत का उदारवादी व्यक्ति थे, जो जो उदारवादी वर्ग का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो क्या रखते थे थोड़ा-सा आई थिंक सहानुभूति रखते थे ना अंग्रेजों के साथ। ठीक है, अंग्रेजों के साथ क्या रहता थोड़ा-सा सहानुभूति रखते थे। ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में ये भी गए थे। इस आधार पे क्या हो गया दोनों सही हो जाएगा। जब ये दोनों सही हो जाएगा तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, देखिए जो गोलमेज सम्मेलन थे, ये लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था ना? लंदन के इसमें सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस में हो रहा था। सेंट जेम्स पैलेस में हो रहा था। ठीक, सेंट जेम्स पैलेस में हो रहा था। तो हुआ इसके जो उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम। कौन? नहीं, जॉर्ज पंचम। उसमें क्या थे? राजा थे जॉर्ज पंचम ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो उसमें के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री का तो मैं नाम भूल रहा हूँ। आई थिंक प्रधानमंत्री कौन होंगे? जो मैकडॉनल्ड आई थिंक मैकडॉनल्ड थे। ठीक है, मैकडॉनल्ड मैकडॉनल्ड वही ना, उन्हीं के समय पे ना ये कम्युनल अवार्ड मिला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। गांधी जी जो वहाँ से निराश होकर वापस आए थे, तो उससे कुछ कुछ वर्षों के बाद क्या था? कम्युनल अवार्ड आया था। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए। अच्छा एक चीज़ और, साइमन कमीशन जब चला गया, हाँ, तो उसके बाद कमीशन के बाद सॉरी लॉर्ड इरविन वायसराय था ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय कौन थे? मैं यहाँ पे हाइड कर ले रहा हूँ अपने आप को। ठीक है, कौन थे? हाइड हो के नहीं, देखिए इस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड इरविन था। गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था ना ये, लॉर्ड इरविन था। तो द्वितीय समय का हो गया लॉर्ड विलिंगटन हो गया। लॉर्ड विलिंगटन हो गया क्या? वायसराय या गवर्नर जनरल। ठीक है, और यही यही इसमें भी रहेंगे ना। ठीक है, जॉर्ज पंचम हो गया। और हमने इस प्रश्न को लगभग 360 डिग्री क्या कर लिया? एनालिसिस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये लगभग हम लोग पूरे प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। देखिए, जो ये चौथा प्रश्न है, मैं अनहाइड कर ले रहा हूँ। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाही ये जो ये किससे जुड़ा हुआ है? देखिए ध्यान से देखिएगा। भारतीय नौसेना विद्रोह, हाँ, भारतीय नौसेना विद्रोह के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्रोह बॉम्बे बंदरगाह पर, बॉम्बे बंदरगाह, बॉम्बे उस समय क्या नाम था इसका? बम्बई, बम्बई, बम 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 बम्बैया, गाना गाना है। देखिए, यह विद्रोह बॉम्बे बंदरगाह पर एचएमआईएस तलवार, हाँ, एचएमआईएस तलवार जो क्या था जहाज था, उसका जहाज का नाम था एचएमआईएस तलवार के नाम से था। ठीक है, नौसैनिक नाविकों के विरोध के साथ शुरू हुआ। ओके, पहला कथन। दूसरा कथन है, इसने इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की। इसने इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की। दूसरा, कराची बंदरगाह पर एचएमआईएस हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अ, इस विद्रोह का विरोध किया। सॉरी, मांग की। कराची बंदरगाह पर एचएमआईएस हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस विद्रोह का विरोध किया। गलत, सॉरी, अभी हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या जगह ये, इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए, हम भारतीय नौसेना विद्रोह के बारे में सबसे पहले बात करना चाहेंगे। जो भारतीय नौसेना थी ना, उसमें जो बम्बई था, बम्बई इसमें इसमें क्या है? महाराष्ट्र है। बम्बई बम्बई एक द्वीप है ना। ठीक है, वो बम्बई बंदरगाह पे एक जहाज खड़ी थी जिसका नाम क्या था? एचएमआईएस तलवार।
ये जहाज़ थी, इस ए एचएमआईएस तलवार पे जो भारत छोड़ो स्वतंत्रता आंदोलन था ना, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ये 1946 में कब 12 फरवरी 1900 सॉरी 18 फरवरी 1946 ना 1946 में क्या हुआ 1946 1946 में ये जो जहाज था एचएमआईएस तलवार जो थी उस पे एक एक नाविक थे ठीक है उस नाविक का नाम है पीसी दत्त क्या थे पीसी पीसी दत्त ने क्या लिखा था भारत छोड़ो क्या लिखे थे भारत छोड़ो भारत छोड़ो लिख दिए थे, जिसके संदर्भ में क्या किया उनको ब्रिटिशर्स ने देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सज़ा हो गई। गिरफ्तार कर लिया था उस गिरफ्तारी अभी हम इसको इनका डिमांड क्या था, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम ये बात कर लें कि ये भारतीय नौसेना उसकी अवधारणा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो पीसीएस ने क्या लिखा था उसमें भारत छोड़ो लिखा था। हालाँकि ये तो एक रीज़न एक हो गया, रीज़न ये हो गया। अब हम रीज़न 2 के बारे में बात करेंगे। जो रीज़न 2 था ना इंडोनेशिया में जो भारतीय सैनिक उनका कोई जुड़ाव नहीं था विदेशों में उनको क्या कर देता था, भेज देता था विदेशों में इनको भेज दिया जाता था लड़ाई करने के लिए किससे? ब्रिटिशर्स के साथ भेज दिया जाता था मतलब वो अब वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था जो स्वतंत्रता आंदोलन मान लो वहाँ पे इंडोनेशिया में भी चल रहा होगा वहाँ पे भी ब्रिटिश का कॉलोनी था ठीक तो इंडोनेशिया में क्या करते बहुत सारे सैनिकों को भेजा गया था तो चाहते थे कि सैनिक जो थे वहाँ पे ना भेजा जाए क्या कह रहा है ना भेजा जाए और उनको वापस बुला लिया जाए वापस बुलाने के लिए वापस बुलाने के लिए भी ये इसका डिमांड था एक और दूसरा जो आज़ाद हिंद फौज थे ना इस समय द्वितीय वर्ल्ड वार आई थिंक खत्म हो गया था द्वितीय वर्ल्ड वार खत्म होने का हो गया था ठीक तो जिसमें ब्रिटेन की क्या हुई जीत हो गई जो मित्र राष्ट्र थे उनका जीत हुआ जो धूरी राष्ट्र थे जिसमें जर्मनी इटली तुर्की और अन्य देश शामिल थे उनका क्या हो गया हार हो गया उनका हार हो गया और इसी में जो नागासाकी और हिरोशिमा में जो बम गिरा था जिससे जापान की हार हो गया था और जापान के ही सहयोग से आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था ना आज़ाद हिंद फौज भी इसी के सहयोग से लड़ रही थी उनका भी हार हो गया तो सुभाष चंद्र बोस एक जहाज से उड़े और वो तो गायब हो गए लापता हो गए ठीक तो उसके बाद जो उनकी जो सेनापति थे जो सैनिक थे और कैप्टन थे कैप्टन का नाम है जिससे शाहनवाज खां कौन शाहनवाज खां शाहनवाज हाँ और एनएस गिल प्लस एनएस गिल शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ना आपको ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ शाहनवाज गिल प्लस और एक और थे नाम भूल रहा हूँ उनका शाहनवाज गिल और एक और नाम था शाहनवाज गिल लोखांडे शाहनवाज गिल ठीक है और मैं और नाम भूल रहा हूँ एक और नाम है शाहनवाज खां हो गए और एनएस गिल हो गए और मैं नाम उनका भूल रहा हूँ एक कोई ढिल्लो थे ढिल्लो थे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ याद नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है इन लोगों को क्या कह दिया जाए इन लोगों को कारावास हो गया था ना आजीवन कारावास हो गया था आजीवन कारावास हो गया था ओके वो आज़ाद करने के लिए स्वतंत्र कर मतलब इनको माफ़ करने के लिए भी इनका एक डिमांड था चलिए अब हम डिमांड के बारे में भी चर्चा कर ही ले रहे हैं ठीक तो शाहनवाज खां और एनएस गिल ये लोग चले गए ये हो गया और दूसरा के साथ क्या किया जाता भेदभाव किया जाता था इनके पास जो जाति भेदभाव किया जाता था नस्ली भेदभाव किया जाता था मतलब श्वेत अश्वेत क्या काला गोरा भेदभाव किया जाता था खाने में भी भेदभाव किया जाता था वेतन में भी भेदभाव किया जाता था और जो गोरे थे उनको ज़्यादा वेतन मिलता था इनको कम वेतन मिलता था पद का भी भेदभाव किया जाता था गोरे लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर जाते थे जबकि जो भारतीय जो थे अधिक योग्य होने के बावजूद नीचे ही पदों पे रहते थे इनका प्रमोशन नहीं होता था तो इस तरह के इन सभी ये सब क्या थे कारण थे सब कारण थे ये भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ अब देखिए ये जो भारतीय नौसेना विद्रोह था ना ये भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उसमें ये लास्ट आंदोलन था स्वतंत्रता से पहले यह लास्ट आंदोलन था जो हुआ देखिए जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था इसमें जो जो एच एम आई एस तलवार जो बम्बई के पोर्ट पे खड़ी थी
वो वहाँ से शुरू हुआ, जैसे 2200 से अधिक प्रतिनिधियों ने क्या किया, सॉरी, जो सैनिक थे उसमें जुड़ गए। 2200 से अधिक सैनिक जो क्या, क्या अलग-अलग पोर्ट पे थे। यह विद्रोह यहाँ से शुरू होकर कराची बंदरगाह तक भी चला गया। ठीक है? कराची बंदरगाह पे भी 3-4 दिन में चला गया और कराची बंदरगाह पे भी एक एक पोर्ट खड़ी थी। क्या नाम था उसका? सॉरी, जहाज खड़ा था जिसका एचएमआईएस हिंदुस्तान, उसने उसके भी सैनिकों ने इसमें भाग लिया। उसके भी सैनिकों ने इसमें भाग लिया। हालाँकि वो इसके साथ जुड़ गए और इस विद्रोह को भी बढ़ावा देने लगे। वो उनका भी सेम प्रॉब्लम था, बढ़ावा देने लगे। उन लोगों ने कहीं भी पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं किया, उसका कहीं भी डिमांड नहीं की, उसका कहीं स्वागत नहीं किए। या स्वागत कर रहे होंगे, हो सकता है उनका व्यक्तिगत इच्छा, परंतु पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में उनका कोई योगदान नहीं था। ओके, तो ये एक रीज़न हो गया। देखिए जो इनका माँग था ना, जो सैनिकों का, उस माँग को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और भी अन्य नेता थे, सभी नेता ने सैनिकों के साथ क्या की, सहानुभूति दिखाई। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे उसमें। ये सभी लोग क्या हुए, थिंक महात्मा गांधी भी गए होंगे क्या? याद रहा मुझे। ठीक है, तो ये लोग गए, वहाँ पे इन लोगों के साथ गए और इन लोगों के साथ जा कर के क्या किए, उसमें जो लॉर्ड वेवेल था ना, सॉरी, यस, अभी लॉर्ड वेवेल ही है, इसके बाद ना आएँगे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है? तो लॉर्ड वेवेल ने भी क्या किया, इन भारतीय नौसेना जो नौसेना थे इनकी डिमांड को माना और जो उसमें कि जो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अन्य जो नेता इनके साथ गए हैं, ये इनके साथ मतलब सुझाव दिए और इसे क्या किया, आत्मसमर्पण समर्पण कराएँ, ताकि ये विद्रोह समाप्त हुआ। और लॉर्ड विविल ने क्या किया, जो शाहनवाज़ खां, एनएस गिल और ढिल्लो थे, सभी लोगों को क्या कर दिया, आजीवन कारावास को अपना विशेषाधिकार वीटो पावर का प्रयोग करके इन सभी लोगों को माफ़ कर दिया, बरी कर दिया, ठीक है? जब बरी कर दिया तो बाद में हमारा डिस्कशन खत्म हुआ। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, यह विद्रोह बॉम्बे बंदरगाह पर एचएमआईएस तलवार के साथ शुरू हुआ था। ये ऑब्वियसली शुरू हुआ था, हमने अब तक यही डिस्कशन किया। इसने इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की माँग की। यस, किया। ये हमने डिस्कशन किया। कराची बंदरगाह पर एचएमआईएस हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस विद्रोह का विरोध किया? नहीं, सहयोग किया। तो ये रहा हमारा ऑप्शंस, पहला और दूसरा क्या थे? सही थे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब आप इतने डिस्कशन जो किया, उसके आधार पे इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते थे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये जो है क्रिप्स मिशन के संदर्भ में, हमारा जो अगला प्रश्न है, ये क्रिप्स मिशन के संदर्भ में है। किस संदर्भ में है? क्रिप्स मिशन के संदर्भ में है। मैं अपने आप को हाइड कर ले रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा लिखना होगा और लाइट भी नहीं है, तो थोड़ा मेरा वीडियो खराब आ रहा है। ओके, मैं अपने आप को क्या कर ले रहा हूँ? हाइड कर ले रहा हूँ, तो आपको स्पष्ट दिखेगा। देखो, जो क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसे कथन सही नहीं, कौन-सा से कथन नहीं है? हमें क्या चुनना है? नहीं है, गलत है, ठीक है? गलत ऑप्शन को चुनना है। अब देखिए, जो क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा से कथन सही है? हम इससे पहले एक प्रस्ताव आया था ना, अगस्त प्रस्ताव, कौन-सा आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था। ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले आया था अगस्त प्रस्ताव, जिसमें क्या किया गया, जो भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनकी डिमांड था कि भारत को क्या किया जाए, स्वतंत्र किया जाए, स्वतंत्रता दे दी जाए और यहाँ पे एक संविधान, हमारा इस संविधान बनाने का खुद का हमारा खुद का संविधान निर्मित हो, हमारे द्वारा ही निर्मित हो, हम संप्रभु देश होंगे। ये डिमांड किया जाता है गांधी और जो कांग्रेसी ने, कि मुस्लिम लीग एक अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, परंतु अगस्त प्रस्ताव में मुस्लिम लीग को नज़रअंदाज कर दिया गया और पाकिस्तान का कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। और दूसरा अगस्त प्रस्ताव जो आया, तो अगस्त प्रस्ताव क्या था? वो चाहते थे कि जो भारतीय हैं, ये जो भारतीय हैं, क्या करें, ब्रिटिशर्स को द्वितीय वर्ल्ड वार में क्या करें, सहयोग करें। और इससे पहले जो उसने क्या किया था, भारत को एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था, परंतु जो भारतीय थे चाहते नहीं थे तब उसमें लड़े, इसे अस्वीकार कर दिए। इसे अस्वीकार करने से सहमति नहीं लिया गया था। हम इसे डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य ये है, अगस्त प्रस्ताव में ये रखा गया था, भारत जब जब ब्रिटेन जीत जाएगा, तो उसके बाद भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ओके? औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, परंतु जो भारतीय थे, वो अब डिमांड कर रहे थे कि भारत एक स्वतंत्र देश हो, परंतु इसीलिए अगस्त प्रस्ताव क्या कर दिया जाएगा? अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और
मुस्लिम लीग तो वैसे ही अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसको अलग पाकिस्तान नहीं मिला। देखिए, इसके बाद आ जाएगा क्रिप्स मिशन। मिशन ये जो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन ने कहा कि जो अगस्त प्रस्ताव में क्या था, भारतीयों को तो भारत के कुछ लोगों को कुछ विशेष संविधान निर्माण करने का अधिकार मिल गया। लेकिन इसमें जो भारतीयों को ना तो एक संविधान सभा गठन करने का एक स्वतंत्र स्वतंत्र मतलब पूर्णतः क्या हो, भारतीय संविधान हो, मतलब भारतीयों द्वारा निर्मित हो एक संविधान निर्माण करने का क्या मिला? संविधान निर्माण, ना? संविधान निर्माण का प्रावधान लाया गया। क्रिप्स मिशन में संविधान निर्माण का क्या लाया गया? प्रावधान लाया गया। और भारत को एक किसमें एक संघ में संगठित किया जाए, किसमें? एक संघ में। एक संघ में क्या होगा? एक संघ का निर्माण किया जाएगा जिसमें क्या होगा? जिसका नाम भारत होगा। और लेकिन इसमें पाकिस्तान का जो मांग था, एक अलग पाकिस्तान चाहिए उसको, एक अलग देश होगा जो पाकिस्तान के नाम से हो, उसका डिमांड वो क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया गया। इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो इस आधार पे इस मिशन के जो अस्वीकार कर दिया, तो इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान ने क्या कर दिया? इसका बहिष्कार कर दिया। कर दिया? बहिष्कार कर दिया। इसे मानने से इनकार कर दिया। और और इसमें जो है अस्वीकार कर दिया। अब भारत तो इसमें किसका डोमिनियन स्टेटस माना, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाता था। क्या किया? अभी भी औपनिवेशिक राज्य का ही दर्जा रखा गया। परंतु भारत की जो आज़ादी था ना उसका विस्तार कर दिया गया। हालाँकि जो भारत का जो सुरक्षा का मामला था, जैसे सैनिक वगैरह वर्क, ये सब अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथों में ही रहेगा। परंतु जो संविधान का जो निर्माण होगा, जो संविधान सभा होगी, वो पूर्णतः भारतीय होगा। भारतीय जैसे चाहे वैसे अपना संविधान बना सकते थे। ओके? और दूसरा जो इसमें था वो कि संविधान का जो निर्माण किया जाएगा उसमें पूर्णतः भारतीय होंगे। ओके, जो यहाँ के जो अन्य पार्टियाँ होंगी सबकी सहमति पे निर्मित होगा। ओके, और जो जो सुरक्षा का मामला था वो ब्रिटिशर्स देखेंगे। तीसरा, जो इसका विदेशी संबंध होगा वो भी भारतीय ही संभालेंगे। साथ साथ जो अन्य जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में जो उनका जो बात होगा और ये सब होगा, उनमें ये सब क्या होगा? आज़ादी होगा। पूर्णतः क्या होंगे? आज़ाद होंगे। नहीं, पूर्णतः आज़ाद हुए इसमें ब्रिटिशर्स कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है? और जो राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ होता है ना, कॉमनवेल्थ, जिस उसमें राष्ट्रमंडल में जो उनका जो जैसे चाहेंगे वो ऐसे अपना संबंध क्या करेंगे? रख सकते हैं, राष्ट्रमंडल, ठीक है? तो ये भी इसमें क्या किया गया? कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल में भी अपना क्या करें? राष्ट्रमंडल में भी अपना संबंध स्थापित करने के लिए क्या थे? स्वतंत्र थे। दूसरा, यूएनओ में, ठीक है? यूएनओ में भी अपना अलग से जो अपना इच्छा रखना था, जो भी जो भी था, मतलब यूएनओ में बोलना, अपना उसके साथ अपना संबंध स्थापित करना, इसके लिए वो क्या थे? स्वतंत्र थे। ओके, दूसरा, और इनके क्या थे? सर्वोच्च हो गए ना, जो इनका जो सोच होगा, इनका सब कुछ क्या होगा? सर्वोच्च होगा। इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और स और धार्मिक जो भेदभाव किया जाता था ना, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ और धर्म के आधार पे भेदभाव किया जाता था, ठीक है? पृथक जो संविधान था उसके साथ, इन सभी के साथ क्या किया जाएगा? सभी लोगों से बात किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। यहाँ की पूरी पार्टियाँ हैं, उन लोगों के साथ क्या किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस करके इस पे क्या किया जाएगा? एक क्या बोलेंगे? एक हल निकाला जाएगा, ओके? तो ये रहा क्रिप्स मिशन के संदर्भ में बात। हालाँकि क्रिप्स मिशन को भी कांग्रेस ने भी और यहाँ की जितनी भी पार्टी थी, सबने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ओके? क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। जो क्रिप्स मिशन के समय कौन है? क्रिप्स मिशन के समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड लिटिन है ना? कौन है? लॉर्ड लिटिन है। गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड लिटिन है। ओके? लॉर्ड लिटिन में से भूल रहा हूँ, लॉर्ड लिटिन होंगे या लॉर्ड वेबल होंगे, परंतु ठीक है, लॉर्ड लिटिन ही थे। लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिथगो, यही थे ना? ठीक है? तो देखिए इस समय क्या हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन आया, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव हुआ, ठीक है? क्रिप्स मिशन आया, ये सब किसमें? लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही सब चल रहा है। चलिए हम अपने अब इनको, हाँ, एक एक बात और करना चाहेंगे, जो प्रांत थे ना, प्रांतों को अपना से प्रांत जैसे और ये जो जो क्या बोलते हैं, जो जिसमें राजवाड़े थे, अपना वो अलग से अपना अलग से उनका शासन व्यवस्था सब चलता था, उनको भी स्वतंत्रता दिया गया, ठीक है? उनको ये कहा गया कि आप मतलब
संविधान में क्या करेंगे, अलग से अपना संघ भी चाहे तो निर्माण कर सकते थे, अलग संघ का बना सकते थे। अगर आपको मान लो भारत में नहीं रहना है, तो आप अलग से संघ बना के उसमें अपना रह सकते हैं। ठीक है? तो अब चलते हैं हम इसको डिस्कशन करते हैं। जो क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? देखिए, इसने एक संविधान सभा की योजना प्रस्ताव रखा, गलत हमें चुनना है ना? हमें क्या चुनना है? गलत चुनना है। तो संविधान सभा की योजना का प्रस्ताव रखा, ऑब्वियसली रखा, तो ये क्या है? सही है। हालाँकि हमें क्या चुनना है? गलत चुनना है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें यह प्रावधान रहता यह था कि भारतीय संघ राष्ट्रमंडल के साथ संबंधों को निर्धारित करने के लिए के संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होगा। यस। उसने इसने उन प्रांतों के लिए पृथक संविधान का प्रस्ताव रखा। क्या रखा? पृथक संविधान का प्रस्ताव रखा। हाँ, बोला कि मतलब जो लोग सहमति नहीं होंगे इससे, वो लोग क्या करेंगे? अपना पृथक का संविधान भी बना सकते हैं, पृथक का अपना संघ का निर्माण भी कर सकते हैं। हालाँकि पाकिस्तान का इसमें वर्णन नहीं था, बट अदरवाइज़ चाहते तो कर सकते थे। इसका समर्थन से पाकिस्तान का निर्माण कर सकते थे, परंतु वो नहीं चाहते, नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र चाहते थे। और जो उनका जो प्रांत था, जो सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर कश्मीर सॉरी उसमें नहीं था। तो उन सभी को मिला कर के उद्देश्य चाहते थे। उसको क्या कर दिया? नकार दिया गया था। परंतु ये भी क्या है? इसने उन प्रांतों के लिए पृथक संविधान का प्रस्ताव रखा जो भारतीय अधिराज्य में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे। यस, ये भी सही है। हालाँकि हमें क्या चुनना है? गलत चुनना है। तो गलत चुनना है तो गलत क्या करेंगे? इसने मुसलमानों को आत्मनिर्भर करने पाकिस्तान के निर्माण का अधिकार प्रदान किया। गलत। अब तक जितना डिस्कस किया ना वो सब के सब इसी पे निर्भर था। इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। जब ये गलत है, ऑब्वियसली यही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होम रूल लीग के संदर्भ में है, ठीक है? होम रूल मतलब हमारा सेल्फ का क्या हो? रूल हो, हमारा सेल्फ का गवर्न हो, हम खुद अपना शासन खुद चलाएँ, ठीक है? एक प्रकार से औपनिवेशिक राज्य का ही दर्जा था जिसमें क्या था? जो विदेशी मामले और जो सैनिक सैनिक को छोड़ देंगे, जो मामले थे, जो हमारा संप्रभु नहीं था, पूरा संप्रभु नहीं था, मतलब हमारा खुद का होम रूल हो। होम रूल हो मतलब हमारा खुद का शासन व्यवस्था हो। इस तरह से आयरलैंड में था ना, आयरलैंड में वो बस वहाँ के लोग मिलके शासन व्यवस्था चलाते थे, और सुप्रीम कौन था? वो ब्रिटेन था। ओके, सेम उसी तरह का ये भी कुछ ऐसा ही था। एक बात बता दें आपको, जो ये महिला है ना, ये एनी बेसेंट, क्या है? आयरिश है, आयरलैंड की है, ठीक है? देखिए, आयरिश महिला थे। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं बताना चाहूँगा आपको सबसे पहले, एनी बेसेंट होम रूल लीग, अ, मैं सबसे पहले होम रूल लीग के बारे में बता दिया आपको। अब बात करना चाहूँगा कि तिलक की होम रूल लीग और एनी बेसेंट की होम रूल। उसे शुरू करने से पहले हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, तभी हमको समझ में आएगा हमें क्या डिस्कस करना है। तिलक की अखिल भारतीय होम रूल लीग के विपरीत एनी बेसेंट की लीग की शाखाएँ बम्बई तक सीमित थी। मतलब ये है, तिलक का दायरा विस्तृत था और एनी बेसेंट का कम था, कम विस्तृत था। तो ये करना है। दूसरा, इसके सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे शामिल थे। देखिए, 2 कथन दिया है, यानी 2 कथन पे हमें क्या करना है? डिस्कशन करना है। देखिए, मैं एक तरफ लेता हूँ तिलक का, ठीक है? मैं एक तरफ करता हूँ तिलक का, इधर रहेगा तिलक, इधर तिलक जी रहेंगे, तिलक, इधर रहेंगे बेसेंट। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो तिलक थे ना, तिलक को 1908 के आसपास वो तिलक ने मिस्टर रैंड और मिस्टर एर्नस्ट की हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं द्वारा 1998 में। 1998 होगा, ठीक है? 1898 में हत्या कर दी गई थी। उस 1898 में जब हत्या की गई थी, उसकी तुलना किसने? उसकी तुलना तुलना जो है तिलक ने, जो इसकी तुलना जो तिलक ने किसी की, शिवाजी द्वारा अफ़ज़ल की हत्या जो की गई थी, शिवाजी द्वारा अफ़ज़ल की जो हत्या की गई थी, उसकी तुलना इससे कर दी गई। इसी के आधार पे उनसे क्या किया गया? आरोप लगाया गया और देशद्रोह का आरोप लगा कर के
उनका क्या कहते तिलक को मांडली जेल भेज दिया गया। मांडली जेल कहाँ है? वर्मा में है। वो जेल भेज दिया गया और वहाँ पे जेल में लगभग एक लंबे समय तक लगभग 6 वर्ष तक वहाँ पे जेल में रहे। उसके बाद जो फिर से क्रांतिकारी राजनीति में मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यह 1914 में आए और 1916 में फिर से कब 28 अप्रैल, हालाँकि ये उस समय प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था। ये चाहते तो ब्रिटिश इसमें क्या था, ब्रिटिशर्स जो थे भारतीयों को शामिल कर लिए थे। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने कहा था कि अब मतलब हमें ब्रिटिशर्स का क्या करना सहयोग करना चाहिए, ठीक है? इसलिए गांधी जी को सर्जेंट कहा जाता है ना, जो सैनिकों की भर्ती करने वाले, ठीक है? याद रखना। तो ये क्या हुआ 1928 में, ये 28 अप्रैल 1916 को इन्होंने क्या किया, होम रूल का आंदोलन की शुरुआत की। हालाँकि बेसेंट और ये दोनों लोग मिलके साथ शुरू करने वाले थे, परंतु एनी बेसेंट ने कुछ समय बाद कब सितंबर 1900 सॉरी बार 1912 ठीक है, 1900 सही है। 1916 में शुरू किए, आखिर में कुछ कुछ महीने बाद, ठीक है? देखिए जो इनका जो मुख्यालय था ना, पूना था। मुख्यालय कहाँ था? पूना था। हालाँकि जो इनका विस्तार था, मुख्यालय पूना था, इनका मुख्यालय कहाँ था? 200 से अधिक 200 से अधिक यानी कहीं भी 3 सदस्य, सॉरी 3 या 6 सदस्य मिल करके एक नया होम रूल का एक क्या कर सकते थे, केंद्र बना सकते थे। जबकि इनका आसान था बनाना, इनका क्या था? आसान था, कोई भी मिलके बना सकता था। जबकि इनका ये क्या था? कठिन था। ये कर बनाने के लिए क्या था? केवल 6 प्रांतों में इनका विस्तृत था दायरा। मैं बता दे रहा हूँ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, बोले तो मध्य प्रांत और तीसरा बरार। यही इतना इनका दायरा क्या था? यही इतना था। परंतु इन्हिबिशन का दायरा क्या था? इसी को छोड़ के ये पूरा ये जो दायरा है ना, ये सब यहाँ पे तिलक होगा। तिलक वाले को बस छोड़ करके ये पूरा का पूरा दायरा में क्या था? इन्हिबिशन का होम रूल फैला हुआ था। ओके। अब देखिए जो एनी बेसेंट है, मैं अब एक कुछ और बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जो इसके अध्यक्ष थे ना, जोसेफ बायफेस्टा थे। जो इनके अध्यक्ष थे कौन थे? जोसेफ बायफेस्टा। और इनके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल थे, ठीक है? अब देखिए जो इन लोगों को है, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एनी बेसेंट को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इनके जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इनसे सहानुभूति दिखाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है? इसमें तमाम नेताओं ने क्या किया? सहानुभूति दिखाने के से जुड़ गए। इससे क्या हुए? जुड़ गए। ओके। और ये आंदोलन चलता रहा, कब तक? असहयोग आंदोलन तक चलता रहेगा। अब इसमें बात तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाएगी बाद में। ओके। तो देखिए हमारा डिस्कशन डिस्कशन के आधार पे हम अपने प्रश्न को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ये डेट याद रखना और ये याद रखना और कुछ बातें और याद रखना। जैसे इंडिया, इंडिया, न्यू इंडिया, ये एक पत्रिका है ना, जिन्होंने किसने लिखा था? और कॉमनवेल्थ, ये अगले बार आया था ना, बार यूपीपीसी के एग्जाम में आया था कॉमन। दो पत्रिकाएं हैं जिसमें किसने लिखा था? बेसेंट ने क्या किया था? प्रकाशित किया था। प्रकाशित किया क्या था? प्रकाशित किया। दूसरा ये हो गया। और इसने इन्होंने क्या किया था? केसरी और मराठा प्लस मराठा नामक पत्रिका क्या कहते? प्रकाशित किए थे। ठीक है? हाँ ये भी याद रखना, एनी बेसेंट जो है ना, इसके बाद जो एक कांग्रेस का क्या हुआ सम्मेलन होगा, उसकी अध्यक्ष बनेगी, अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला बनेगी ना। तो सरोजिनी नायडू क्या है? दूसरी महिला है जो अध्यक्षता करने वाले हैं, परंतु वो प्रथम भारतीय महिला भी हैं। कौन है? सरोजिनी नायडू। ओके। तो इस आधार पे हमारा जो ये डिस्कशन है समाप्त होता है। हम अपने इस प्रश्न को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो तिलक के अखिल होम लीग के एनिमेशन का लीग शाखाएं बम्बई तक सीमित थी, गलत, बम्बई तक नहीं थी। केवल इसको इन्हीं को छोड़ करके बाकी सभी तक दायरा इनका विस्तृत था, ठीक है? यानी जहाँ तक तिलक है, तिलक से ज़्यादा इनका है। ठीक? तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें क्या चुनना है? सही नहीं है, ये चुनना है ना। देखिए
तो ये तो होगा नहीं, एक इसमें है और एक क्या गलत है, हमें एक है, नहीं हुआ। इसके सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्र बनर्जी जैसे नेता भी क्या हुए? शामिल हुए। यस, शामिल सही है। हमें क्या चुनना है? गलत चुनना है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन एक हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा। हाँ, देखिए हमने एनी बेसेंट के बारे में जाना, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो हमारा बहुत डिस्कशन हुआ है, इस पूरा प्रश्न में बहुत बार आए हैं और ये तिलक के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है? एनी बेसेंट के बारे में डिस्कशन किया, क्रिप्स मिशन के बारे में डिस्कस किया, बहुत डीप में डिस्कशन किया। इस अब शाहनवाज़ खां, एनएस गिल और ढिल्लो वापस और क्या शाही नौसेना विद्रोह, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिस्कशन मेरा इसी पे हुआ है ना? और क्या भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। देखिए मैं इसमें कुछ और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, जो इसमें है ना, इसमें इसमें जो इसमें महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही थी? महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही थी? बेगम, मैं ये भूल रहा था, बेगम जहाँ आरा, बेगम जहाँ आरा शाहनवाज, शाहनवाज ये किसका कर रही थी? महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जो कहाँ पे? वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में। देखिए गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू भी गई थी ना, 33वीं गोलमेज सम्मेलन में, क्या उनको इन्विटेशन मिला था, इसके लिए वो गई थी। ठीक है? ये हमारा इसके साथ पीछे फिर आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में हमने जाना, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जाना, खत्म। 3 जून योजना के बारे में जाना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, हमने क्या नहीं जाना? सबका क्या-क्या ओवरव्यू देखा, सबका सब मैंने सीखा। तो आप मुझे आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एन्जॉय किए होंगे और कुछ सीखे होंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। अगर सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर ये अंत तक देखे ही हैं, तो आशा करता हूँ आप देखे होंगे तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। अब तक हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं, बाय।